हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय भूगोल के इस अध्याय में भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ये रेलवे का पसंदीदा क्वेश्चन यहाँ से एक प्रश्न बनता है, यानी आप इसे पढ़ लेते हैं तो मुझे आशा है कि रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ये भारत में जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जिसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड साइट इन इंडिया, जिसमें कि कुछ ऐसे विद्युत संयंत्र हैं जो इसमें कंप्लीटेड हो चुका है, जो कि वर्तमान समय में कार्य कर रहा है, यानी विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो कुछ इनमें से निर्माणाधीन है। तो परीक्षा में जो प्रश्न बनता है जो कि वर्तमान समय में जो कार्य कर रहा है यानी कंप्लीटेड है नाभिकीय विद्युत संयंत्र, उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि इनमें से कौन महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको कंठस्थ कर लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत के विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कुल मिलाकर वर्तमान समय में 17 है, जिसमें कि 12 यानी कंप्लीटेड है यानी कार्य कर रहा है, और उनमें से 5 जो है निर्माणाधीन है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पसंदीदा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित तारापुर नाभिकीय ऊर्जा प्लांट प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है, जो कि अमेरिका तकनीकी से सहायता से सहयोग से स्थापित किया गया था 1969 में। तारापुर में 2 अलग अलग जगहों पर 2 न्यूक्लियर ऊर्जा प्लांट हैं। दूसरा हम बात करें, एक इसके संबंध में एक फैक्ट और, जो तारापुर आपका न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है ये पूर्ण है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ मैंने संकेत दिखाया है, इन संकेतों के बारे में बता दें। ये संकेत आपको बता रहा है कि चालू संयंत्र है यानी कार्यरत है। ये आपका जो त्रिभुज है ये दिखा रहा है निर्माणाधीन संयंत्र को, और ये स्टार दिखा रहा है अनुमोदित जो अभी अप्रूवल किया गया है नई परियोजनाओं के रूप में, और ये अनुमोदित है भावी साइट जो कि कार्य में है। शुरुआत तो ये जो आपका तारापुर यानी भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा जो प्लांट है, पावर प्लांट है तारापुर में, ये पहली न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है 1969 में जो अमेरिकी तकनीकी की सहायता से। तो ये आपका क्या है, कार्य यानी चालू संयंत्र है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, ये कैगा भी एक चालू संयंत्र है। आप वही न्यूक्लियर प्लांट याद करेंगे जो वर्तमान समय में चालू है। ठीक है, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में, जैसे उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर ये 16 नवंबर 2000 में स्थापित किया गया था। कैगा, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंस है। कैगा आपका नाभिकीय जो ऊर्जा प्लांट है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। आपको जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनसे संबंधित जो राज्य है उन्हें भी याद रखना है। आगे हम आपको बात करें कलपक्कम, ये भी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर 2 × 220 मेगावाट का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, जो कि किस अवस्था में, चालू संयंत्र है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला आपका कुडनकुलम
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो कि तमिलनाडु में ही है, ये 1988 में भारत और तत्कालीन सोवियत संघ रूस यानी तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया गया था, जो कि इसकी पहली यूनिट 2x1000 मेगावाट का है। यह भी आपका महत्वपूर्ण है। अगला आपका नरौरा। ये जो नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, नरौरा के बुलंदशहर में स्थापित किया गया था। इसकी पहली जो यूनिट है 1 जनवरी 1991 में 2x220 मेगावाट का। ये भी आपका किस अवस्था में चालू संयंत्र है। अगला आपको याद रखना है काकरापार। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा प्लांट जो कि गुजरात राज्य में है 2x220 मेगावाट में। ये भी आपका चालू अवस्था में है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला आपको बता दूं रावत भाटा। रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। ये राजस्थान कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में पहली इसकी यूनिट 16 दिसंबर 1973 में 100 मेगावाट का। और राजस्थान में कुल 3 नाभिकीय ऊर्जा प्लांट हैं। 3 नाभिकीय यानी कि रावत भाटा में ही अलग अलग, मतलब ये 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। आगे हम बात करें माही बांसवाड़ा राजस्थान में ही 4x700 मेगावाट में। ये क्या है आपका, यहाँ पर मैंने स्टार दिखाया है, ये अनुमोदित नई परियोजना है। ये तो ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंस है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट याद रखना है। एक तो आपका नरौरा, दूसरा आपका काकरापार, तीसरा रावत भाटा, चौथा आपका तारापुर, पांचवा कैगा, छठा कल्पक्कम और सातवां आपका कुडनकुलम। ये सात आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रखना है। शेष बस आप एक बार देख लीजिए, पर इन 7 को याद रखिए, कंठस्थ याद करिए। पक्का है कि आपका यहां से 1 नंबर बनने वाला है। आप चाहे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो यहां से पक्का कि एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही जैतपुर में स्थित फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। आगे गुजरात में स्थित मीठी विरडी गुजरात में, ये गुजरात के भावनगर जिले में, जो कि 6x1000 प्लस मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से 2008 में भारत अमेरिका आसन्न परमाणु समझौते के बाद इस पर समझौता मतलब इस पर हस्ताक्षर किया गया था कि मीठी विरडी गुजरात में भावनगर जिले में 6x1000 प्लस मेगावाट का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि बागड़ी चुटका जो कि मध्य प्रदेश में 2x7000 मेगावाट, ये आपका कैसा है, आपका अनुमोदित नई परियोजना है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कोवाडा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो कि 6x1208 मेगावाट का, वही आपका ये कैसा है, आपका अनुमोदित भावी साइट्स है। आगे आपका हरिपुर पश्चिम बंगाल में
जो 6 × 1000 मेगावाट का, ये भी आपका अनुमोदित भावी साइट्स है। अगला आपका कुम्हारिया गोरखपुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ये गोरखपुर में नहीं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नहीं, बल्कि ये हरियाणा में कुम्हारिया गोरखपुर, जो कि निर्माणाधीन एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है हरियाणा में। तो ये रहा आपका सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जिसमें कि हमने ये बताया कि आपको कौन कौन से याद रखना है, जो परीक्षा में अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है। वो है आपका, एक बार मैं फिर से बता दूं, रावतभाटा, नरौरा, काकरापार, तारापुर, कल्पक्कम, कैगा और कुडनकुलम, ये 7 याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण भारी जल संयंत्र आप इन्हें बस एक बार एक सरसरी नज़र से देख लीजिए। थालगुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र में, मनुगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में, और हजीरा बड़ौदा गुजरात में। हजीरा और बड़ौदा ये 2 अलग अलग भारी जल संयंत्र, दोनों ही आपका गुजरात में है। ये आपका, इसके बाद कोटा भारी जल संयंत्र है राजस्थान में, तालचेर भारी जल संयंत्र है उड़ीसा में, और तूतीकोरिन भारी जल संयंत्र तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आपका ये रहा भारत में नाभिकीय बिंदु संयंत्र, और साथ में कुछ महत्वपूर्ण भारी जल संयंत्र के बारे में हमने आपको यहाँ विस्तार से बताया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको इसे आप कॉपी पे नोट भी कर लें, और 1-2 बार देखने के बाद हमने यहाँ पर मैप में इसलिए दिखाया ताकि आपके दिमाग पे एक इमेज बन सके कि कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थित है। यहाँ इसमें क्या है, इस मैप के माध्यम से राज्यों का नाम याद करना आसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ही बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइल।